कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ श्राव्य विलाप को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। यह पाठ 19 श्राव्य विलाप। इस पाठ में लेखक ने सत्यवादी और कर्मनिष्ठ राजा हरिश्चंद्र की पत्नी श्राव्या का एक करुण चित्र उपस्थित किया है। श्राव्या राजरानी थी, लेकिन आज स्थिति उसके उल्टी है। पुत्र रोहिताश्व के लिए कफन भी उसके पास में नहीं है। आधी साड़ी में लपेटकर वह पुत्र को शमशान घाट पर लाई है। उसमें उसी कारुणिक दृश्य का चित्रण है। आइए इसे पढ़ते हैं। जगह है ये दक्षिण की शमशान, नदी, पीपल का पेड़, चित्ता, मुर्दे, कौवे, सियार, कुत्ते, हड्डी इत्यादि। कंबल ओढ़े एक मोटा लठ लिए हुए हरिश्चंद्र दिखाई दे रहे हैं। हरिश्चंद्र, अहो अरुणा का उदय हुआ चाहता है। पूर्व दिशा ने अपना मुंह लाल किया है। सांस लेकर उन्होंने ये बात कही। हाँ प्रिय, इन बरसात की रातों को तुम रो रो कर के बिताती होगी। हाँ वत्स रोहिताश्व, भला हम लोगों ने अपना शरीर बेचकर दास हुए, तुम बिना बिके क्यों दास बन गए? सरहन परिचर का राखत हाथ ही हाथ, सो तुम लोटत धूर में 10 बालकन साथ। जाको आयसो जग न पही, सुनतहि धारस धीस, तेस दुज बटु आज्ञा करत अठरन कठिन अति ईस। बिनु तपन बेचे बिनु दिए, बिनु जग ज्ञान विवेक, दैव सर्प दक्षिण भय, भोगत कष्ट अनेक। गड़गड़ा कर नारायण नारायण, मेरे मुख से क्या निकल गया? देवता उसकी रक्षा करे। बाई आंख का फड़कना दिखाकर इसी समय में वह अपशकुन क्यों हुआ? दाहिनी भुजा का भी फड़कना दिखाकर, अरे और साथ ही यह मंगल शकुन भी। न जाने क्या होनहार है, यानी क्या होने वाला है। जो कुछ था सो हो चुका, अब इससे बढ़कर कौन सी दिशा होगी हमारी? अब केवल मरण मात्र ही बाकी है, मरना ही बाकी है। अच्छा तो यही है कि सत्य छूटने और दीनहीन होने से पहले शरीर ही छूट जाए, क्योंकि इस दुष्ट शरीर का क्या ठिकाना है, पर मेरे वश में क्या है। नेपथ्य में पुत्र हरिश्चंद्र, सावधान, यही अंतिम परीक्षा है। तुम्हारे पुरखा इक्ष्वाकु से लेकर त्रिशंकु पर्यंत आकाश में खड़े एकटक तुम्हारा मुख देख रहे हैं। आज तक इस वंश में ऐसा कठिन दुख किसी को भी नहीं हुआ था। ऐसा न हो कि उसका सिर नीचा हो और आप अपने धर्म का स्मरण करो। हरिश्चंद्र घबराकर ऊपर देखते हैं। अरे यह कौन है? कुलग्राम भगवान सूर्य अपना तेज समेटकर मुझ पर अनुशासन कर रहे हैं। ऊपर, पिता मैं सावधान हूं, सब दुखों को फूलों की माला की तरह ग्रहण करूंगा, यानी सब कष्ट झेल लूंगा। नेपथ्य में रोने की आवाज सुनाई देती है। हरिश्चंद्र कहते हैं, अरे अब सवेरा होने का समय मुर्दा आया, चांडाल कुल का कल्याण हो, खबरदार इत्यादि कहता हुआ फिरता है। नेपथ्य में, हाय कैसी गति भाई, हाय बेटा, हमें रोती छोड़ के कहाँ चले गए? हाय हाय रे। हरिश्चंद्र, आह किसी दीन स्त्री के शब्द हैं, और शोक भी इसको पुत्र का है। हाय हमको भी भाग्य ने क्या निर्दयी और विवत्स कर्म के लिए सौंपा है। इससे भी वस्त्र मांगना पड़ेगा, इतना कठोर काम करने के लिए मुझे बाध्य होना पड़ेगा। रोती हुई श्राव्या रोहिताश्व का मुर्दा लिए हुए आती है।
शव्या रोती हुई कहती है, हाय बेटा, जब बाप ने छोड़ दिया तब तुम भी छोड़ चले, हाय रे हमारी गति होगी। हरिश्चंद्र कहता है, हाय हाय, इसके पति ने भी इसको छोड़ दिया है। हाय, इस तपस्विनी को निष्कारण विधि ने बड़ा ही दुख दिया है। अब हरिश्चंद्र को जी नहीं पता था कि ये मेरी ही पत्नी है। शव्या रोती हुई, हाय बेटा, अरे आज मुझे किसने लूट लिया, हाय मेरी बोलती चिड़िया कहाँ उड़ गई। अब मैं किसका मुंह देखकर जीऊंगी। मुझे अंधी की लकड़ी कौन छीन ले गया। यानी एक माँ के ऊपर कितना बड़ा बोझ आ चुका था कि वो उसकी बच्चे की लाश को ले जा रही है। उससे बड़ा दुख एक माँ के लिए कोई नहीं हो सकता। मेरा ऐसा सुंदर खिलौना किसने तोड़ डाला। अब वो भगवान को कोस रही है, भगवान को कह रही है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। अरे बेटा, तू मरे पर भी सुंदर लगता है, हाय रे, अरे बोलता क्यों नहीं बेटा, जल्दी बोल, देख माँ कब से बुला रही है। बच्चा, तू एक ही दफे पुकारने पर दौड़कर मेरे गले से लग जाता था, आज क्यों नहीं बोल रहा है। शव को बार बार गले से लगाती है और उसको बार बार वो चूमती है। ऐसी है माँ की ममता। हरिश्चंद्र, हाय हाय, यह कौन है। इस दुखिया के पास तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता। शव्या पागल की भांति हो जाती है और अरे यह क्या हो रहा है। बेटा कहाँ गए हो, बेटा कहाँ गए हो, जल्दी आओ। अरे अकेले इस शमशान में मुझे डर लग रहा है, यहाँ मुझे कौन ले आया। अरे बेटा जल्दी आओ। अरे क्या कहते हो, गुरु का फूल लेने गया था, वहां काले सांप ने मुझे काट लिया। हाय हाय रे, वह काट लिया। कोई दौड़ के किसी गुनी को बुलाओ जो जिलावे बच्चे को, यानी जो बच्चे को जीवित करे। वह सांप कहाँ गया, हमको नहीं काटा, काट रे काट। क्या इस सुकुमार बच्चे पर ही बल दिखाना था। मतलब छोटे बच्चे को ही अपना तो बल दिखा रहे थे। मुझे काट खाते, मुझे मार लेते। हाय हमको नहीं काटा। अरे यहाँ तो कोई सांप वाप भी नहीं। मेरे लाल झूठ बोलना कब से सीखे। हाय हाय, मैं इतना पुकारती हूँ और तुम खेलना नहीं छोड़ते। बेटा गुरुजी पुकार रहे हैं, उनके होम की बेला यानी हवन का समय निकल जा रहा है। देखो बड़ी देर से तुम्हारे आसरे बैठे हैं, दो जल्दी उनको फूल। सांझ भई, सब विद्यार्थी घर आए, तुम अब कब क्यों नहीं आए। हाय हमने इतना पुकारा, तुम क्यों नहीं बोलते। वो जोर से, बेटा सांझ भई, सब विद्यार्थी घर आए, अब तुम क्यों नहीं घर आते हो, यह कहने लग जाती है। आए आगे शव को देखकर, हाय हाय, अरे मेरे लाल को सांप ने सचमुच ही डस लिया है। हाय लाल, मेरी आंख के उजियारे को कौन ले गया। अब मां की व्यथा यहां पर बताई जा रही है। हाय मेरा बोलता सुग्गा कहाँ उड़ गया। हाय मेरा बसा घर किसने उजाड़ दिया। मेरी कूख में किसने आग लगा दी। हाय मेरा कलेजा किसने निकाल लिया। वो चिल्ला चिल्ला कर रोती है। हाय लाल कहाँ गए। अरे मैं किसका मुंह देखकर जीऊंगी रे। अब कहाँ मुझे कौन कहेगा माँ, और कौन मुझे माँ कहकर बुलाएगा। अरे किस बैरी की छाती ठंडी भई। अरे तेरा सुकुमार अंगों पर काल को तनिक भी दया नहीं आई। मेरा बेटा आंखें खोलो, मैं सब विपत्ति तुम्हारे ही मुंह देखकर सहती थी। जितनी ही परेशानी थी तुम्हें देखकर मैं झेल लेती थी। सो अब कैसे जीऊंगी। अरे लाल एक बार तो बोल दे। और रोती है। हरिश्चंद्र, न जाने क्यों इसके रोने में मेरा कलेजा फट रहा है। हरिश्चंद्र को ऐसा लगता है, मालूम होता है कोई अपना बड़ा अनिष्ट हो चुका है, अब क्या करे। शव्या फिर रोती हुई कहती है, हाय नाथ, अरे नाथ अपनी गोद के खिलाए बच्चे की दशा क्यों नहीं देखते। हाय तुमने तो इसको मुझे सौंपा था कि इसे अच्छी तरह पालना, सो हमने इसकी यह दशा कर दी। हाय अरे ऐसी समय में आकर क्यों नहीं सहायक होते।
भला एक बार लड़के का मुंह तो देख जाओ, मैं अब किसके भरोसे जीऊंगी। हरिश्चंद्र कहता है, हाय, इसकी बातों से तो प्राण मुंह में चले आते हैं और मालूम होता है कि संसार उल्टा जाता है, यहां से हट चलें। शैव्या और रोती है और कहती है, हाय, यह विपत्ति का समुद्र कहाँ से आया है उमड़कर, मेरी छलिया मुझे छल कर कहाँ ले गया। इसकी आयु की रेखा इतनी लंबी है, फिर भी अभी से यह वज्र कहाँ से टूट पड़ा है। अरे, ऐसा सुंदर मुंह, बड़ी बड़ी आंखें, लंबी लंबी भुजाएं हैं मेरे बेटे की, चौड़ी छाती है, गुलाबी रंग है, मरने के तुझ में कौन से लक्षण थे जो भगवान ने तुझे मार डाला। आय हाय, अरे बड़े ज्योतिषी और ज्ञानी लोग तो कहते थे तुम्हारा बेटा बड़ा होकर चक्रवर्ती राजा होगा, बहुत दिन जीवित रहेगा, सो सब कुछ झूठ निकला। पोथी पत्रा, पूजा पाठ, जब तप होम, कुछ भी मेरे काम न आया। हाय, तुम्हारे बाप की कठिन पुण्य भी तुम्हारे सहायक न बने और तुम चल बसे। हरिश्चंद्र कहता है, अरे इन बातों से तो मुझे बड़ी शंका हो रही है। शव को भली भांति देखकर, अरे इस लड़के में तो सब लक्षण चक्रवर्ती के इससे दिखाई पड़ते हैं। हाय, न जाने किस बड़े कुल का दीपक आज इसने बुझाया है और न जाने किस नगर को आज इसने अनाथ किया है। हाय, रोहिताश्व भी इतना बड़ा हुआ होगा, वो सोचने लगते हैं। हाय, मेरे मुंह से क्या अमंगल निकल गया। नारायण हो रोहिताश्व, भगवान सदा तुम्हारा मंगल करे, यह हरिश्चंद्र कहते हैं। शैव्या कहती है, भगवान विश्वामित्र, आज तुम्हारे सब मनोरथ पूरे हो गए। हरिश्चंद्र घबरा कर कहते हैं, हाय हाय, यह क्या, भली भांति देखकर रोता हुआ। हाय, अब तक मैं संदेह में ही पड़ा हूं। अरे, मेरी आंख कहाँ गई थी जिसने अब तक महारानी की बोली नहीं सुन। हा पुत्र, हा सूर्य वंश के अंकुर, हा हरिश्चंद्र की विपत्ति का एकमात्र अवलंब। हाय, तुम ऐसे कठिन समय में दुखिया मां को कहाँ छोड़ गए। अरे, तुम्हारे कोमल अंगों का क्या हो गया। तुमने क्या खेला, क्या खाया, क्या सुख भोगे कि अभी से चल बसे। पुत्र, स्वर्ग ऐसा ही प्यारा था तो मुझसे कहते, मैं अपने बाहुबल से तुझको इस शरीर से ही स्वर्ग पहुंचा देता, अथवा इस अभिमान से क्या। भगवान इसी अभियान का तो फल दे रहे हैं। हाँ पुत्र, रोता हुआ कहता है, मुझसे बढ़कर कौन मंद भाग्य होगा, यानी किसका मेरे से ज्यादा खराब भाग्य होगा। राज्य गया, धन जन कुटुंब सब कुछ चला गया, उस पर भी यह दारुण पुत्र शोक मुझे मिला है। अब भला मैं रानी को क्या मुंह दिखाऊंगा। बिना किसी संदेह ही मुझसे ज्यादा कोई अभागा नहीं होगा। न जाने हमारे किस जन्म के पाप उदय हुए हैं। जो कुछ हमने आज तक किया, यदि वह पुण्य है तो हमें दुख नहीं देखना पड़ता। हमारा धर्म अभियान सब झूठा था, क्योंकि कलयुग नहीं है कि अच्छा करते बुरा फल मिलेगा। निसंदेह मैं महाअभागा और बड़ा पापी व्यक्ति हूँ। रंगभूमि की पृथ्वी हिलती है और नेपथ्य में शब्द होता है। क्या प्रलय काल आ गई? नहीं, यह बड़ा भारी अपशगुन हुआ है। इसका फल कुछ अच्छा नहीं है। अब बुरा होना ही क्या बाकी रह गया है जो, हाय न जाने मेरे किस अपराध से देव इतना मुझसे रूठ गए। और वो रोते हैं। हा सूर्यकुल, आर्ल बाल पंचाल, हरिश्चंद्र, हृदयानंद, शैव्य अवलंबन। हा वत्स, रोहिताश्व, मृत मात्र पित्र विपत्ति सहचर, तुम हम लोगों को इस दशा में छोड़कर कहाँ चले गए। तुम उठ बैठो, आज हम सचमुच चांडाल हो गए हैं। लोग कहते हैं कि इनसे न जाने कौन से दुष्कर्म हुआ था
कि पुत्र शोक देखा इन्होंने, यानी पुत्र की मौत देखी। हाय, हम संसार को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या संसार में इस बात को प्रकट होने से पहले ही हम अपने प्राण त्याग देंगे? हे निर्लज प्राण, यानी बिना शर्म वाले प्राण, अब भी क्यों नहीं निकलते, यानी अब भी मुझे मृत्यु क्यों नहीं आती? हाँ व्रज हृदय, इतने पर भी तू क्यों नहीं फट रहा? अरे नेत्रों, अब भी क्या देखना बाकी रह गया है? मतलब वो कहते हैं अब इन आंखों से मुझे और क्या देखना बाकी रह गया है कि तुम अब तक खुले हो? या इस व्यर्थ प्रलाप का फल ही क्या? समय बीता जाता है, इससे पूर्व की किसी से सामना हो, प्राण त्याग करना ही अच्छी बात है। पेड़ के पास जाकर फांसी देने योग्य डाल खोजकर दुपट्टा बांधता है। मैंने अपनी जान में सब अच्छा ही किया, लेकिन न जाने किस के कारण सब आचरण तुम्हें विरुद्ध पड़ा, सो मुझे क्षमा करना। दुपट्टा की फांसी को गले में लगाना चाहता था कि एक साथ चौंक कर गोविंद, यस मैंने क्या अनर्थ अधर्म विचारा। भला मुझ दास को अपने शरीर पर क्या अधिकार था कि मैंने प्राण त्याग करने चाहे? भगवान सूर्य इसी क्षण के हेतु अनुशासन कहते हैं। नारायण नायर नारायण। इच्छाकृत मानसिक पाप से कैसे उद्धार होगा? सर्वांत सारणी जगदीश्वर, क्षमा करना। दुख से मनुष्य की बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। दुख से सभी लोग पागल हो जाते हैं। अब तो मैं चांडाल कुल का दास हूं। अब ना शैया मेरी स्त्री है और न रोहिताश मेरा बेटा है। चलूं अपने स्वामी के काम पर सावधान हो जाऊं और देखूं कि अब दुनिया शव्या क्या करती है। शव्या के पास जाकर खड़ा होता है। शव्या पहले की तरह बहुत तेज रोती है। हाय, अब मैं क्या करूं? अब मैं किसका मुंह देखकर संसार में जीऊंगी? आज मैं निपुती भई, यानी मैं बिना बेटे की हो गई। पुत्रवती स्त्रियां अपने बालकों पर अब मेरी छाया न पड़ने देंगी। हाय, नित्य सवेरे उठकर किसकी चिंता करूंगी? खाने के समय मेरी गोद में बैठकर और मुझसे मांग मांग कर कौन खाना खाएगा? मैं परोसी थाली देखकर कैसे प्राण रखूंगी? खेलते खेलते आकर मेरे गले से कौन लिपट जाएगा? और माँ माँ कहकर तनिक तनिक यानी छोटी छोटी बातों पर कौन जिद करेगा? अब किसको अपने आंचल के मुंह की धूल पहुंचकर गले लगाऊंगी? और किसके अभिमान से विपत्ति में भी मैं फूली नहीं समाऊंगी? किसके गर्व से मैं अपने ऊपर किसके लिए गर्व करूंगी? जब रोहिताश ही नहीं है तो मैं रहकर क्या करूंगी? छाती पीटकर वो कहती है, प्राण तुम अब भी क्यों नहीं निकलते? हाय, मैं ऐसी स्वार्थनी हूं कि आत्महत्या के नरक के भय से अब भी मैं अपने को नहीं मार डालती। नहीं नहीं, अब मैं नहीं जीऊंगी। या तो इस पेड़ के फांसी लगाकर मर जाऊंगी या मैं गंगा में कूद पड़ूंगी। उत्तम की भांति उठकर दौड़ना चाहती है। हरिश्चंद्र आड़ से, तन्ही बेची दासी कलई, मरती स्वाधि बिनु आय सो पाई। करुणा अधर्म सोची जिय माही, पराधीन सपने हूं सुख नाही। शव्या चौकन्नी होकर, आह, यह किसने इस कठिन समय में उपदेश दिया? सच है, अब इस देह की मैं कौन हूं जो मर सकूं? हाय देव, तुमसे यह भी नहीं देखा गया कि मैं मर सकूं। कुछ धीरज धर के तो चलूं, छाती पर वज्र धर कर लोकरीति में करती हूं। रोती हुई लकड़ी चुन कर लाती है, चिता के लिए रखती है। हाय, जिन हाथों से ठोक ठोक कर उसे रोज से लाती थी, उन्हीं हाथों से उसे आज चिता पर कैसे रखूंगी? जिसके मुंह में छाला पड़ने से भी डर से कभी गर्म दूध नहीं पिलाया और वो रोने लगती है। हरिश्चंद्र, धन्य देवी आखिरकार, धन्य देवी, आखिर तो चंद्र सूर्य कुल की स्त्री हो। तुम नहीं धीरज धरोगी तो कौन धरेगा? शव्या चिता लगा पुत्र के पास आकर उसे उठाकर रोती है। हरिश्चंद्र, अब चलें,
उससे आधा कफन मांगे आगे बढ़कर और बलपूर्वक आंसुओं को रोककर शव्या से महाभगे। शमशानपति की आज्ञा है कि आधा कफन दिए बिना कोई मुर्दा न फूंकने पाए, सो तुम भी पहले हमें कपड़ा दे दो तब क्रिया करो। कफन मांगने पर हाथ फैलाकर आकाश से पुष्प वृष्टि होती है, फूलों की बारिश होने लगती है। अहो धर्म महो सत्य महो दान महो बलम वया राजन हरिश्चंद्र स्वर्ग लोकोत्तर कृतम। दोनों आश्चर्य से ऊपर देखने लगते हैं। इस पाठ के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। धन्यवाद।